नमस्कार। आज हम असम के एक बहुत ही खास कोने कार्बी आंगलोंग वहाँ की कलात्मक दुनिया में झांकेंगे और हमारा जरिया होंगे लियोनार्ड बे जी। हमारे पास उनकी जिंदगी और उनके काम से जुड़ी कुछ काफी दिलचस्प जानकारी है और आज हमारा मकसद है ये समझना कि एक कलाकार कैसे अपनी जड़ों से जुड़कर खासकर कार्बी संस्कृति को कला के जरिए एक नई पहचान देता है। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण विषय है ये। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं फिर। लियोनार्ड बे वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं है, वो एक आर्ट टीचर भी हैं। हाँ। और उनकी कला में जो खास बात है ना, वो ये कि इसमें कार्बी परंपराएं भी हैं और आज के दौर की सोच भी। मतलब एक संगम जैसा लगता है। संगम, सही कहा। एक उदाहरण लें, उनकी एक सीरीज है साबिन आलून। ये कार्बी रामायण पर बेस्ड है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। सोचिए मतलब कितना अनोखा है ये कि एक जानी मानी कहानी रामायण उसको वो एक लोकल नजरिए से देख रहे हैं और कैनवस पर उतार रहे हैं। ऐसा लगता है पुरानी कहानियों में नए रंग भर रहे हो। तो देखिए, कार्बी आंगलोंग जैसे क्षेत्र के लिए ये चीज खास तौर पर अहम हो जाती है। क्यों? क्या खास बात है वहाँ की? देखिए, अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ संस्कृतियां मुख्य धारा की चर्चा से थोड़ी दूर रह जाती हैं। हाँ, ये तो है। तो वहाँ लियोनार्ड बे जैसे कलाकार जो हैं वो एक पुल का काम करते हैं। वो न सिर्फ वहाँ की संस्कृति को एक बड़े मंच पर ला रहे हैं, बल्कि उसे एक कंटेम्पररी भाषा भी दे रहे हैं। अच्छा। उनकी कला जैसे पूछती हो, भाई हमारी अपनी कहानियां, हमारी अपनी रामायण ये वैश्विक कथाओं जितनी ही गहरी और जरूरी क्यों नहीं है? ये सिर्फ संजोना नहीं है, ये एक तरह का सांस्कृतिक दावा भी है, आप कह सकते हैं। हाँ, ये नजरिया तो बहुत दिलचस्प है और उनकी पढ़ाई लिखाई देखें तो वो भी काफी मजबूत है जी। विश्व भारती शांति निकेतन जैसी जानी मानी जगह से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स किया है उन्होंने, MFA। शांति निकेतन। हाँ, उसका तो अपना ही एक। हाँ, शांति निकेतन का नाम सुनते ही एक अलग ही माहौल जहन में आता है। कला, प्रकृति, विचार। और साथ ही उन्होंने केंद्रीय विद्यालय संगठन मतलब KVS में भी एक ट्रेन्ड आर्ट टीचर के तौर पर काम किया है। अच्छा। तो क्या लगता है आपको, ये जो फॉर्मल एजुकेशन है और साथ में ये जमीनी स्तर पर पढ़ाने का अनुभव, इसने उनकी कला को वो दिशा दी होगी जहां परंपरा और आधुनिकता मिल सके? निश्चित रूप से, बिल्कुल। देखिए, शांति निकेतन की शिक्षा सिर्फ तकनीक नहीं सिखाती है, वो एक विजन देती है। वहां का जो खुला माहौल है, टैगोर की विरासत है, प्रकृति से वो जो नजदीकी है, ये सब कलाकार की सोच पर बहुत गहरा असर डालते हैं। सही। तो उन्हें जो पारंपरिक कार्बी सौंदर्य है उसको समझने और उसे फिर मॉडर्न आर्ट की तकनीकों और विचारों के साथ मिलाने का जो आत्मविश्वास है, वो शायद वहीं से मिला होगा। हाँ, हो सकता है। और KVS में पढ़ाने का अनुभव उन्हें जमीनी हकीकत से जोड़े रखता है। ये समझने में मदद करता है कि भाई कला आम लोगों तक, खासकर बच्चों तक कैसे पहुंचे। अच्छा। तो ये दिखाता है कि कैसे अकादमिक ज्ञान और जमीनी जुड़ाव ये दोनों मिलकर एक कलाकार को कितना मल्टी डायमेंशनल बना सकते हैं। तो शांति निकेतन की ट्रेनिंग तो समझ आती है, पर उनकी कूची जब कैनवस पर चलती है तो उसमें वो कार्बी आंगलोंग की आत्मा कैसे उतरती है? क्या खास है उनके काम में? हमने साबिन आलून का जिक्र किया, और क्या है जो उनकी कला को अलग बनाता है? देखिए, उनकी कला की सबसे बड़ी खूबी शायद यही है कि वो अपनी जड़ों को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखती है। वो कार्बी संस्कृति, वहाँ की जो लोक कथाएं हैं, मिथक हैं, उनको बहुत ईमानदारी से और गहराई से दिखाते हैं। जैसे आपने साबिन आलून का जिक्र किया, जो कार्बी रामायण है, वैसे ही जाम्बिली आथोन जैसे जो स्थानीय टोटम है, उनके रूपांकन उनकी कला में बार बार दिखते हैं। जाम्बिली आथोन, ये क्या है? ये जाम्बिली आथोन कोई साधारण डिजाइन नहीं है। ये कार्बी कबीलों के खास पहचान चिन्ह हैं। इनकी अपनी एक आध्यात्मिक और सामाजिक अहमियत होती है। अच्छा। तो जब वो इन चिन्हों को अपनी कला में इस्तेमाल करते हैं तो वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं बना रहे होते, वो अपनी पूरी सांस्कृतिक विरासत को सामने रख रहे होते हैं। यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है, महाकाव्यों को एक खास कल्चरल लेंस से देखना। बिल्कुल। साबिन आलून में क्या राम और सीता वैसे ही दिखते हैं जैसे हम आमतौर पर देखते हैं, या उनमें कार्बी संस्कृति की झलक मिलती है? ये जो लोकलाइजेशन है, ये कला को कितना पावरफुल बना देता है। एकदम सही कहा आपने। ये लोकलाइजेशन ही कला को जीवंत बनाता है। ये दर्शकों को कहानी से सीधे जोड़ता है। जब कोई कार्बी दर्शक साबिन आलून देखता है तो वो सिर्फ रामायण नहीं देख रहा, वो अपनी पहचान का एक हिस्सा देख रहा है। सही। और बाहर वालों के लिए और बाहरी दुनिया के लिए ये उस संस्कृति की एक खिड़की खोलता है। अच्छा, इसके अलावा ये भी जरूरी है कि वो अपनी कला को सिर्फ गैलरी तक ही नहीं रख रहे। हाँ। जैसे फाइन आर्ट अमेरिका और पिक्सेल्स जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। बिल्कुल। वहाँ उनकी कलाकृतियों की प्रिंट्स मिलते हैं। अरे वाह! ये दिखाता है कि वो डिजिटल दुनिया की ताकत को समझते हैं।
वो अपनी लोकल आर्ट को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, आर्ट फॉर ऑल लियोनार्ड बे। ये भी इसी दिशा में एक कदम है। मतलब वो कलाकार होने के साथ साथ एक तरह से कल्चरल एम्बेसडर भी हैं, जो डिजिटल हाईवेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं। ये तो हुई उनकी कला की बात, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, वो सिर्फ कलाकार नहीं है। आर्ट एडवोकेसी यानी कला की वकालत में भी उनका नाम आता है। जी हाँ। कार्बी आंगलोंग फाइन आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन एसोसिएशन KAFCA, इसके वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विदेश सचिव रहे हैं। ये पोस्ट अपने आप में काफी जिम्मेदारी वाली लगती है। हाँ, ये भूमिका बहुत अहम है। देखिए, KFCA जैसे जो संगठन होते हैं ना, वो स्थानीय कलाकारों के लिए एक मंच तैयार करते हैं, उन्हें रिसोर्स देते हैं, उनकी आवाज बनते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सचिव के तौर पर लियोनार्ड बे का काम कार्बी आंगलों की कला को दुनिया से जोड़ने का रहा होगा। ये सिर्फ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पद नहीं है, ये विजन की बात है। सही। ये सोचना कि हमारे यहाँ के कलाकार भी इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बना सकते हैं और फिर उसके लिए रास्ते तैयार करना। और उन्होंने सिर्फ रास्ते नहीं बनाए, बल्कि एक मील का पत्थर भी रखा। कार्बी आंगलोंग में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस मनाने की शुरुआत का श्रेय उन्हें ही जाता है। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा था। जरा सोचिए, एक अपेक्षाकृत छोटा, शायद कला जगत के नक्शे पर उतना जाना पहचाना न हो, उस क्षेत्र में इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे मनाना, बिल्कुल, ये उस जगह को और वहाँ के कलाकारों को कितना आत्मविश्वास देता होगा। ये उन्हें सीधे ग्लोबल आर्ट कम्युनिटी से जोड़ता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति की पहल पूरे समुदाय पर असर डाल सकती है। इस तरह की जो वकालत है ना, ये कला के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बनाने जैसा है। इकोसिस्टम कैसे? मतलब ये सिर्फ कला बनाने से आगे की बात है। ये टैलेंट को पहचानना है, उसे मंच देना है, कला को लोगों के लिए आसान बनाना है, सुलभ बनाना है। अच्छा। और जब कलाकार खुद ये जिम्मेदारी उठाते हैं तो उसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। यहाँ ये सवाल भी उठता है कि भाई, कम्युनिटी डेवलपमेंट में, समाज को जोड़ने में कलाकारों की भूमिका कितनी निर्णायक हो सकती है। लियोनार्ड बे का काम इसका एक जवाब देता है। और ये काम सिर्फ बड़े मंचों तक ही सीमित नहीं है ना, उन्होंने युवा कलाकारों को मेंटर किया है, उन्हें दिशा दिखाई है। जी। आर्ट कॉम्पिटिशन्स करवाए हैं, खासकर ग्रामीण और जनजातीय इलाकों में। ये जो जमीनी स्तर का काम है, ये अक्सर सुर्खियों में नहीं आता, लेकिन इसकी नींव बहुत मजबूत होती है। बिल्कुल सही। अगली पीढ़ी तैयार होती है इससे। हाँ। कला शिक्षा और जागरूकता को दूर दराज के इलाकों तक ले जाना, ये सुनिश्चित करता है कि कला कुछ खास लोगों तक ही सीमित न रह जाए। और एक और खास बात जो आपने बताई थी पहले, कि महत्वपूर्ण कलात्मक संदेशों का स्थानीय कार्बी भाषा में अनुवाद करना। हाँ, ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा। ये छोटा सा कदम लग सकता है, लेकिन इसका सांस्कृतिक महत्व बहुत बड़ा है। कैसे? ये भाषा और कला के बीच एक पुल बनाता है, ज्ञान को अपनी भाषा में सुलभ कराता है। ये वाकई एक गहरा विचार है। अपनी भाषा में कला को समझना शायद उसे और अपना बना देता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो सिर्फ ग्लोबल स्टेज पर ही नहीं, बल्कि अपनी जड़ों को, अपनी भाषा को भी उतनी ही अहमियत दे रहे हैं। ये बैलेंस बनाना कितना मुश्किल और कितना जरूरी है। हाँ, और यही संतुलन शायद उनकी ताकत है। स्थानीय भाषा में अनुवाद का मतलब है कि वो वैश्विक कला जगत के विचारों को अपनी जमीन पर ला रहे हैं और साथ ही अपनी जमीन की कला को दुनिया तक ले जा रहे हैं। दो तरफा। हाँ, ये एक 2 वे प्रोसेस है। ये समावेशिता को बढ़ावा देता है। ये सुनिश्चित करता है कि कला संवाद में हर कोई शामिल हो सके, अपनी भाषा में, अपनी शर्तों पर। वो सिर्फ कलाकार नहीं है, वो एक तरह से कल्चरल मीडिएटर हैं, जो अलग अलग दुनियाओं के बीच समझ बना रहे हैं। और उनकी इस मेहनत को, इस विजन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली है। 2008 में स्पेन से कला पुरस्कार मिला उन्हें। ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कार्बी आंगलोंग जैसे क्षेत्र से आने वाले कलाकार के लिए तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। ये क्या दिखाता है? क्या ये सिर्फ उनकी पर्सनल जीत है या इसका कोई बड़ा सांकेतिक मतलब भी है? देखिए, इसे सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि के तौर पर देखना शायद पूरी तस्वीर नहीं होगी। बेशक ये उनके हुनर और मेहनत का सम्मान है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन ये उस क्षेत्र के बाकी कलाकारों के लिए भी एक उम्मीद जगाता है। ये दिखाता है कि प्रतिभा कहीं भी हो, उसे पहचाना जा सकता है। अच्छा। ये बताता है कि कार्बी आंगलोंग की कला भी वैश्विक मंच पर अपनी जगह बना सकती है। ये पुरस्कार, फिर कफका में उनका नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस की शुरुआत, ये सब मिलकर असम में, खासकर कार्बी आंगलोंग में, एक जीवंत और टिकाऊ कला समुदाय बनाने की दिशा में उनकी योगदान को दिखाते हैं। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें
तो लियोनार्ड बे एक व्यक्ति से बढ़कर एक संस्था की तरह नजर आते हैं। हाँ, कह सकते हैं। वो एक धागे की तरह है जो कार्बी आंगलोंग में कला निर्माण, कला शिक्षा और कला की वकालत, इन सब को एक साथ पिरोते हैं। हाँ। उनकी कला में परंपरा और आधुनिकता का, लोकल और ग्लोबल का एक बहुत ही अनूठा संगम देखने को मिलता है। वो सिर्फ रंग और कूची से तस्वीर नहीं बनाते, वो अपनी संस्कृति को सहेजते हैं, युवाओं को राह दिखाते हैं और अपने क्षेत्र की खिड़की दुनिया के लिए खोलते हैं। सही कहा आपने। और समापन के तौर पर यह सोचना वाकई दिलचस्प है कि लियोनार्ड बे जैसे कलाकार इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में कितनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। हाँ, वो एक तरफ अपनी खास कार्बी पहचान को कला के जरिए न सिर्फ बचा रहे हैं बल्कि उसे नए अंदाज में पेश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो दुनिया भर के कला जगत से जुड़ रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और अपने क्षेत्र को उस संवाद का हिस्सा बना रहे हैं। साबिन आलून और जाम्बली अथोन जैसे विषयों को चुनकर वो ये भी दिखा रहे हैं कि स्थानीय कहानियों और प्रतीकों में कितनी ताकत होती है, उन्हें दर्ज करना और उनका जश्न मनाना कितना जरूरी है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पे और सोचा जा सकता है। जैसा कि हमारे स्रोतों में भी जिक्र आया, फाइन आर्ट अमेरिका, पिक्सेल्स और यूट्यूब जैसे ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हाँ, ये लियोनार्ड बे जैसे क्षेत्रीय कलाकारों के लिए क्या मायने रखते हैं? ये मंच उन्हें अपनी खास सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट कला को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाने का अभूतपूर्व अवसर तो देते हैं, लेकिन क्या इसमें अपनी सांस्कृतिक प्रामाणिकता बनाए रखने की कोई चुनौती भी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कैसे तकनीक स्थानीय कला को विश्व पटल पर ला रही है और इसके दूरगामी असर क्या हो सकते हैं? ये सवाल भविष्य के लिए कई संभावनाएं और शायद कुछ चिंताएं भी खड़ी करता है ना? बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है।